जैसे आप कह रहे थे ना कोना फट गई और ये सारी, तो क्या वो रियल न्यूज थी? हाँ सर, रियल न्यूज थी। रियल न्यूज थी सर। तो किस वजह से फटी वो? तुरंत मतलब आपने यूं किया और यूं पावर देख रहे हो कैसे चिपका देता है। बढ़िया जी बढ़िया। ये एक और नेगेटिव हो गया। चाय पे चर्चा कर रहे थे हम लोग, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, लेकिन मैं इसको खराब किस वजह से कह रहा हूँ कि एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म दे दो यार, जिसके ऊपर सारे को पता चल जाएगी इस यहाँ 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 ये चीजें हैं। दोस्तों गाड़ी है MG की, MG का ईवी व्हीकल है और लगभग आती है ये 25 लाख की। और ये गाड़ी जो है वो ओनर भी हमारे साथ में है, सक्षम जी की गाड़ी है। 25 लाख मोटा माटी मान के चल लेते हैं 25 लाख, क्योंकि कई जगह के ऊपर सब्सिडी मिल जाती है, कई स्टेट टू स्टेट जो है वो डिपेंड करता है। तो इन्होंने जो है ये यूपी से गाड़ी उठाई थी, तो इनको कितना फायदा मिला और क्या मतलब कि ऐसा 25 लाख रुपए आज के दिन ईवी के ऊपर खर्च करना बनता है क्या? प्लीज सक्षम जी आप आइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैनन मोटर फैमिली के अंदर। और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपका ओनरशिप एक्सपीरियंस रहेगा, बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलेगी कि उनको इस गाड़ी के ऊपर जाना चाहिए या कोई और दूसरा जो आजकल चलन के अंदर है उन गाड़ियों के ऊपर जाना चाहिए जो एक प्रॉपर SUV कहलाने लायक है उनके ऊपर। तो भाई साहब आपने 25 लाख लगा दिए इस गाड़ी के अंदर। सीधा सीधा सवाल मैं आपसे यही पूछूंगा कि आपको लिमिट नहीं लगती इसके अंदर कि 25 लाख रुपए लगाने के बाद भी बहुत दूर तक आप नहीं जा सकते? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब मेरे लिए 25 लाख रुपए इस गाड़ी पे लगाना मेरे लिए वर्थफुल है। वर्थफुल है। ओके जी, आपको ये लगता नहीं है कि आपको मान लीजिए कि आज ही उठ करके जाना पड़ गया, कहीं पर भी मनाली जाना पड़ गया मान लीजिए, राइट, तो उस केस के अंदर क्या लगता है, दोस्त की गाड़ी मांगोगे या इसके ऊपर चला? नहीं सर, आई गो फॉर ईवी। अच्छा, क्योंकि अभी नॉर्मली जैसे हम लोगों ने अभी मैंने इसको लगभग अराउंड 25,000 अबव मैं इसको चला चुका हूँ, 25,000 किलोमीटर अबव चला चुका हूँ। तो 2-3 जगह भी इसके मैंने लंबे लंबे ट्रिप लिए हैं। जयपुर हम लोग जा चुके हैं, मसूरी में जा चुका हूँ। तो जितने टोल्स लगे हैं उससे कम की तो मेरी इसकी कॉस्टिंग आई है रनिंग के अंदर। अरे वाह, टोल्स ज्यादा लगे हैं। मसूरी तक लेकर के चले गए? मसूरी तक लेके जा चुका हूँ। बहुत बढ़िया है। अगर इस तरीके से आप चले कैसे जाते हैं यार, कि मतलब मसूरी तक आपको कितने चार्ज वगैरह करने पड़े? सर मेरे को एक चार्ज देहरादून के अंदर MG का शोरूम है। यहाँ से निकलने से पहले मैंने उनसे बात कर ली थी। तो उन्होंने बोला कि सर हमारा 150 एम्पियर का शोरूम के बाहर लगा हुआ है चार्जिंग सेशन, आप कभी भी आइए उसको चार्ज कीजिए। 24 घंटे अवेलेबल है। कोई बंदा रहता है वहाँ पे या मतलब गार्ड साहब रहते हैं? अच्छा। गार्ड आपको शोरूम के गार्ड तो होते ही हैं। वो आपको थोड़ा नेविगेट कर देते हैं कि सर ऐसे लगा लीजिए, गन लगा लीजिए, कौन सी ऐप इंस्टॉल करके। किसी को पेमेंट आपने किसी को बाय हैंड किसी को नहीं करनी, सब आपका ऑनलाइन पेमेंट्स है। ऐप के अंदर पैसे डालिए और वो आप जब फुल चार्ज करवाते हैं फिर उसके बाद, और फुल चार्ज के अंदर कितना पैसा ले लेते हैं आपसे वो? सर डिपेंड करता है, हर एक चार्जर का अपना अलग अलग है। अगर आप 150 एम्पियर का ले रहे हैं तो उसमें लगभग वो लेता है आपका 200 रुपये, और वो भी किलो वाट्स के अंदर होता है। वो भी किलो वाट्स के अंदर चार्ज करते हैं। जो ज़्यादातर जो इंफ्रा है वो टाटा का है। जी। तो अभी क्या है ना, अभी कुछ 5-6 ऐप हैं जो मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखी है। और उनकी हेल्प्स की वजह से मुझे कभी भी इस चीज़ को लेकर के कि रेंज एंजाइटी है या मैं क्या करूँगा या क्या हो जाएगा, ऐसा कभी कुछ मैंने कभी फेस नहीं करा। अभी आप जो है कितनी गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हो? सर मेरे पास लगभग अभी तक इसको मिला के 3 गाड़ियाँ हैं। अच्छा, इसको मिला के 3 गाड़ियाँ हैं, बाकी 2 गाड़ियाँ डीजल पेट्रोल दोनों? अच्छा, डीजल मेरे पे तीनों ही वैरायटी है। मेरे पे ईवी हो गई है, एक मेरे पे एस क्रॉस है, वो डीजल है, और मेरे पे ऑल्टिस VL है टॉप मॉडल, वो मेरी पेट्रोल है। यूपी गवर्नमेंट से कितना फायदा आपको मिल गया? सर यूपी गवर्नमेंट से मेरे को अभी यूपी गवर्नमेंट जो उसकी देती है सब्सिडी, वो देती है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए देती है, और वो देगी आपको 50-50 हज़ार करके 3 साल के अंदर। इनकम टैक्स पे रिबेट है। तो मैंने इसको लास्ट ईयर लिया था, तो अब मैं अपनी फाइल करूंगा ITR, तब मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या हो रहा है। 2 और गाड़ियां आती हैं इलेक्ट्रिक जो है, एक तरीके से कह सकते हैं जी, ठीक है, कोना और दूसरा आपका नेक्सॉन। जी हाँ, इन दोनों पर ना जा करके MG को चूज करने का सर रीजन? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को एक लग्जरी कार चाहिए थी। ओके जी। मेरी जो फैमिली की या जो मेरी खुद की नीड है, जो मेरा वर्क प्रोफाइल है, मेरे को लग्जरी कार ही ज़्यादातर मेरे को चाहिए होती है। कोना के अंदर, कोना का जो सबसे बड़ा जो बैकग्राउंड था वो था उसकी लुक और उसका जो न्यूज़ निकल के जो सामने आती थी कि कोना ब्लास्ट हो गई है। अच्छा। हाँ, और जो उनका जो चार्जिंग का सिस्टम है, मेरे एक नोन के पास कोना थी, उन्होंने मुझे बोला कि भाई अगर आप EV ले रहे हो तो प्लीज़ आप हुंडई कंसिडर मत करना। मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं हुंडई का एंटी हूँ,
क्योंकि मेरे फ्रेंड का हुंडई का शोरूम है, तो मैं कभी भी हुंडई के बारे में ऐसा एंटी नहीं बोलूँगा, बट लेकिन उसने मुझे बताया कि भाई हुंडई ना बहुत कम इस चीज़ को ध्यान दे पाता है। मेरा चार्जर पिछले 6 महीने से ख़राब पड़ा है अच्छा। और मैं कई बार मेल कर चुका हूँ, तो वो कभी भी ध्यान नहीं दे रहे। और दूसरा कोना की लुक i20 की तरह ही लगती बड़ी है, i20 एक तरीके बड़ी i20 लगती है। इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बताया कि टाटा का बहुत ज्यादा है, बहुत मतलब कि ज़्यादा है। ठीक है, बढ़िया चीज है वो। तो आप नेक्सॉन को क्यों नहीं प्रेफर किया आपने? सर 17 लाख रुपए की नेक्सॉन टॉप मॉडल मेरे पे अब तक जितनी भी गाड़ियां हैं, अच्छा मेरे जी, पे सब टॉप एंड रही है। मेरा आगे भी रूल ये है बहुत कि बढ़िया। मैं जो भी गाड़ी लूँगा टॉप एंड लेता हूँ, हम्म। ठीक है ना। तो नेक्सॉन 17 लाख की लेकर के, और मतलब लुक एंड प्रोफाइल जो उसका जिसे कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, कॉम्पैक्ट ही लगती है। तो कॉम्पैक्ट एसयूवी वो तो है हाँ, तो लेकिन compact। इससे भी कॉम्पैक्ट लगती है। अगर हाँ। इसके बगल में अगर मैं खड़ा करूँ तो आप इसको ज़्यादा प्रेफर करोगे, एक तो लुक्स की वजह से, एक न्यू एज की वजह से। नेक्सॉन नॉर्मल आ रही है और वो नेक्सॉन सिर्फ ईवी है, कुछ चेंजेस नहीं करे, समझ में नहीं आई है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर के आपको इश्यू था कुछ क्या सर ग्राउंड क्लियरेंस को लेके एक था कि सर जैसे कंपनी बोलती है इसकी 2.205 ग्राउंड क्लियरेंस है mm में, तो वो ग्लाइडिंग से है। हम्म लेकिन इसका जो बैटरी पैक है एक्चुअल, वो आता है ईवी का जो बैटरी पैक जो नीचे बूम निकलता है, जो सपोर्ट निकलती जो है, सबसे नीचे का जो जो सबसे नीचे पोर्शन का है, है, वहां से 185 है। तो 205 कहने का कोई मोटो रहता नहीं है, आप इसको एक्चुअल बोलिए कि इट्स अ 185। इंडियन रोड्स के हिसाब से थोड़ा सा इसको बेटर कर सकते थे। लुक वाइज तो काफी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफी बड़ी भी लगती है ये ईवी के हिसाब से, तो काफी बड़ी आपको लगती है। मेरे ख्याल से तो सबसे बड़ी भी यही है सबसे ईवी के बड़ी अंदर, है। ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। एक काम करते हैं दोस्तों, आपको चला करके दिखाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि देखो वैसे आवाज़ तो आएगी नहीं कैबिन के अंदर, लेकिन चरबराहट की आवाज़ कितनी है गाड़ी के अंदर, रैटलिंग नॉइस, बाकी और चीज़ों की आवाज़ें क्या कुछ है। कुछ एक नेगेटिव के बारे में भी पूछेंगे भाई से कि इसके अंदर नेगेटिव वगैरह क्या है। तो दोस्तों अभी जो आपसे बातचीत कर रहा हूँ ना, मैं गाड़ी चला ही रहा हूँ, तो आप देख लीजिए कि कैबिन के अंदर जो है वो कितनी साउंड आई, कुछ भी नहीं आएगी। और आपको सिर्फ और सिर्फ ये एसी के जो फ्लो है एयर का, उसकी जरूर आपको साउंड आ रही है। थोड़ी सी चरमराहट जरूर आती है, इतना तो चलो, बहुत ही उबड़ खाबड़ रोड है इस वजह से भी। तो खैर अभी जो है मैं एक अब स्पोर्ट्स मोड के अंदर आया हूँ जी। और मतलब कि जो रिस्पॉन्स जो है ना वो खतरनाक वाला बढ़ जाता है यार। सर इंस्टेंट आता है तुरंत, मतलब आपने यूं किया और यूं पावर देख रहे हो कैसे चिपका देता है। बढ़िया जी बढ़िया। ये तो मेरे को ऐसे लग रहा है 80-100 के ऊपर भी व्हील स्पिन मार रही होगी, बिल्कुल। है ना। आवाज सिर्फ आपको हवा के कटने की वो आती है, ठीक है। एक इसकी आप बता रहे हो जैसे कि मोटर साउंड करती है, हाँ। एसी की। अच्छा मैं आपसे ना नेगेटिव पूछना चाहूंगा भाई साहब, क्योंकि 25 लाख छोटा अमाउंट नहीं होता है। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है। अब कोई बंदा डाल दे और फिर उसके पास कोई चारा ही ना बचे, क्योंकि ये तो हार्ट ही अलग है गाड़ी का, मतलब सारी चीजें ही अलग है, ठीक है। उसकी तो दुनिया ही गाड़ियों वाले से बिल्कुल थोड़ी सी अलग हो जाती है। बिल्कुल। तो लगाएं ना लगाएं, आपको कहाँ दिक्कत आती है कहाँ नहीं आती, तो बताइए प्लीज। सर देखिए, मैंने अब तक अपनी गाड़ी चलाई है, ये मेरी 25,500 किलोमीटर करीब मेरी गाड़ी चल चुकी है। और अभी तक जो मेरे को इसमें नेगेटिव लगा है, वो नेगेटिव सिर्फ 1-2 पॉइंट्स लगे हैं मुझे नेगेटिव। पहली बात क्या है, जैसे लग्जरी कार के अंदर आर्म रेस्ट, पीछे हम बैठे हैं अभी, मम्मा वगैरह बैठती हैं, बेबी बैठते हैं, तो आर्म रेस्ट की हमेशा वो कमी खलती है कि वो आर्म रेस्ट नहीं है पीछे। अच्छा। एक रेस्ट वाला पॉइंट जो होता है ना गाड़ी के अंदर, वो इसमें नहीं है। और दूसरा माइनस पॉइंट है, इसमें लाइट केवल आगे दे रखी है। पीछे अगर आपको कोई भी चीज, बेबी है आपका या कोई भी सामान नीचे गिर जाए, कुछ हो जाए, तो आपको अपने फ्लैश लाइट से ही काम चलाना पड़ता है। मतलब ये छोटे मोटे ही हैं सर। बाकी सर देखिए, गाड़ी चलाते हैं, करते हैं, तो कोई भी गाड़ी परफेक्ट तो होती नहीं है कि कोई कह दे कि मेरी गाड़ी भी परफेक्ट है। रॉयल्स एंड रॉयल्स के अंदर भी लोग बाग कमी निकालने पे आ जाए। बिल्कुल दादा। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी जो है मैं इको मोड के अंदर अगर चलता हूँ तो 54% बैटरी में 141 की मेरे को रेंज दिखा रही थी, और जैसे ही मैंने ये लगाया नॉर्मल मोड 134 हो गई है जी। और लगभग 121, मतलब कि 10 किलोमीटर का फर्क पड़ता है हर एक मोड जो है वो चेंज करते हो तो इसमें। राइट। डिसेंट है, अगर 141 का दिखा रही है और ये एक्यूरेट आप बताते हैं। एक्यूरेट सर, जितना दिखाती है उतना चलती है। हाँ। बाकी डिपेंड करता है आपका ड्राइविंग स्किल्स, आप कैसे ड्राइव करते हो।
अच्छी बात है, फिर तो इको मोड में रखना समझदारी है, आपको सफिशिएंट पावर भी मिल जाती है। डेफिनेटली। और एकदम इको से, मोड में भी अगर आपको पिकअप लेना, आपको जस्ट पेडल हल्का सा प्रेस करना और ये हल्का सा गाड़ी। और प्रेस करना हाँ है। ट्रू। एमजी की सर्विस को लेकर के खुश हैं आप? हाँ सर, बहुत सर। मतलब इनका जो कस्टमर को अट्रैक्ट करने का जो पॉइंट है और जो इनकी टीम है वो बहुत अच्छी है। वो तो बताया आपने, उन्होंने बताया कि ग्लास छुप जाते हैं आपके। नहीं सर, वो तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन सर अगर इसको प्रैक्टिकली लिया जाए तो दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। ट्रू ट्रू। वो रिस्पॉन्स बहुत जल्दी और किसी बहुत मार्केट क्विक में करते पैर हैं। जमाने के लिए आप आते हो तो कुछ ना कुछ तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ता है। अच्छा, ईवी ना होती तो किस पे जाते भाई साहब? सर अगर मेरे पे ईवी नहीं होती तो सर शायद मैं कार ही चेंज नहीं कर पाता। अच्छा। मैं फिर कोई डीजल, मेरे पास इससे पहले जो मैंने सेल आउट करके ली थी वो मैंने वेन्यू ली थी, तो फिर मैं वेन्यू ही चलाता रहता। मैंने इस गाड़ी के अंदर एक और चीज नोटिस करी है, जैसे आप नॉर्मल पेट्रोल या डीजल जैसे चलाते हो तो एक्सेलेरेट करके फिर छोड़ते हैं ना, जी तो वो तो फिर भी लुढ़कती जाती हैं, ये थोड़ा सा एग्रेसिवली स्लो होती है। सर, ठीक एक्चुअल है, में ये ना आपने रीजनरेशन का जो फैक्टर है वो आपने 3rd लेवल पे कर रखा है। ये लेवल कहाँ से चेंज होगा आपका? सर मिडिल वाला स्विच है, पास वाला जो बड़े वाला स्विच है, आप इसको जनरेशन 1 पे कर देंगे। हाँ, 1 से नीचे नहीं जाएगा, अभी समझ आपकी गया नॉर्मल मैं, चलेगी। अब नॉर्मल चल रही है, ठीक है। जी अगर आप 3 पे करते हैं तो वैसे कितना इससे फायदा हो जाता है? सर, जैसे मैं मसूरी गया था, हाँ हाँ तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ना अपने आप को प्रैक्टिकल करने की कोशिश करी थी। हाँ हाँ तो जब हम गाड़ी को घाटों पे चलाते हैं, जैसे हाँ, अभी हम चला रहे हैं घाटों पे चलाते हैं, हाँ हाँ अगर हम इसको 3rd लेवल पे करके चलाएंगे तो बैटरी ना ज़्यादा यूज़ होती है, हाँ, जल्दी ड्रेन ड्रेन हाँ, होती है, ठीक है, समझ क्योंकि गया। अपने को ना एक्सेलरेशन ज़्यादा देनी पड़ती ट्रू है। ट्रू ट्रू। अगर हम इसको 1 लेवल पे चलाएंगे तो ये हमारी बैटरी ड्रेन कम रहेगी और हमारे को अच्छी रेंज दे देगी। तो आपके हिसाब से इलेक्ट्रिक ले लेनी चाहिए? डेफिनेटली सर, गो फॉर द इलेक्ट्रिक। खास तौर पर। अच्छा, आप से जब बातचीत हुई थी तो आपने बोला था कि एक बड़ा तगड़ी चीज मैं आपको बताऊंगा, 5-6 ऐप्स के आपके पास नाम थे। जी ठीक है, वो जी। हमारे दर्शकों के सामने जरूर बताइए ताकि उनको किसी को भी दिक्कत ना आए। कोई जरूरी नहीं है कि आप एमजी की ऐप इस्तेमाल करो, कोई जरूरी नहीं है आप टाटा की इस्तेमाल करो, कुछ बाहर की ऐप्स भी हैं। नहीं सर, मतलब है सब इंडिया की सर। एक है इलेक्ट्रिकफाई। अच्छा, इलेक्ट्रिकफाई, ओके। इलेक्ट्रीफाई। इलेक्ट्रीफाई, इलेक्ट्रीफाई। ओके। एक है फोटोन SND, हम्म एक ही ऐप है। एक MG की आई स्मार्ट है, एक है प्लग एंड गो, हम्म। और एक है टाटा पावर EZ चार्ज। तो ये जो सारी चीजें, ये जो सारे ऐप दिखाते तो एक ही चार्जिंग स्टेशन होंगे या अलग अलग? नहीं नहीं सर, ये हर कंपनी का अपना अपना है। गवर्नमेंट ने कभी भी एक कंपनी को ठेका नहीं दे रखा, तो ये सिर्फ अपने अपने दिखाते हैं? ये सिर्फ अपने अपने दिखाते हैं। ये तो बड़ी बकवास चीज है यार। नहीं सर, आज अगर आप मसूरी जा रहे हैं या आप जयपुर जा रहे हैं तो आप जाने से पहले अपनी प्रोग्रामिंग चेक करते हैं ना, हमें खाना कहाँ खाना है, वहाँ रुकेंगे, होटल बुकिंग कैसे मैं करेंगे। बिल्कुल आपकी बात समझ गया, इसी इसीलिए तो मैं तरीके से अब आप ईवी लेके जा रहे हैं, क्योंकि सर देखिए, जिस टाइम जब CNG आते थे तब उस टाइम पे लोग बाग ना CNG पंप सर्च करके जाते थे। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया, लेकिन हाँ। मैं इसको खराब किस वजह से कह रहा हूँ कि एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म दे दो यार, जिसके ऊपर सारे को पता चल जाएगी इस यहाँ 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 ये चीजें हैं। सर इतना बड़ा इंफ्रा एक से नहीं डाल सकते ना किसी भी कंपनी पे ऑल ओवर इंडिया को। ये आएगा, देखना आप। This is actually a new business idea. ये Make my एक्चुअली, trip and all. हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, जैसे वो बनाते हैं ना TripAdvisor। होटल्स वगैरह का, और ये सारी चीज ये आएगी 100%। जैसे आप कह रहे थे ना कोना फट गई और ये सारी, तो क्या वो रियल न्यूज थी? हाँ सर, रियल न्यूज़ थी। रियल न्यूज रियल न्यूज़ थी, ये सर। तो किस वजह से फटी वो? सर क्या होता है, जब गाड़ी एक्चुअली में सर इन्होंने क्या करा था, मैंने इस बारे में सर्च करा था। हाँ। MG ने भी पीछे अभी अपनी बैटरी पैक की कंपनी चेंज करी है। अच्छा जी। जो अभी इनकी नई कार आई है, जो नया मेरे से लेटेस्ट वर्जन आया है, मेरा 1 साल पुराना है, इनका नया लेटेस्ट वर्जन है, उसमें इन्होंने ना बैटरी का चेंज करा है, कोई केमिकल्स चेंज करा है इन्होंने, और कंपनी भी स्विच करी है, जिसकी वजह से सेम प्लेटफॉर्म पे सेम डायमेंशंस पे इनका ना वो बढ़ गई है, रेंज बढ़ गई है। धीरे धीरे अब रेंज तो बढ़ेंगी ही। खैर इंडिया में तो वैसे भी Stability जो के दिखता है मामले वो के अंदर काफी अच्छी मेरे को लग रही है, इसमें कोई दो राय है नहीं। वैसे भगा लो भाई इसको, जितना भगाना आप में दम है, ठीक है, मना नहीं करेगी गाड़ी। आप में सर भगाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, ये रुकने का नाम नहीं लेनी। ट्रू। लेकिन जब आप एक नॉर्मल गाड़ी से इसके ऊपर आते हैं ना, तो एकदम से आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है ये गाड़ी, ठीक है। आप एकदम से उसी हिसाब से एक्सीलरेट करते हैं तो थोड़ी सी अपडब निकल जाती हैं। 116 की रेंज ये अभी फ़िलहाल दिखा रही है मेरे को, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स मोड के अंदर इसको कर दिया था।
चलो जी, तो आपका जो मतलब कि मेन जो चीजें थी कि भाई बंदों को ये लगता है कि यार कहाँ चार्ज करवा लेंगे, क्या चीज करवा लेंगे, वो भाई साहब ने ऐप वगैरह बता दी है। ठीक है, मेरे ख्याल से फ्री ऐप थी ये। हाँ सर, फ्री ऐप सारी है। की सारी फ्री सब ऐप फ्री है। ऐप आप है। ये सारी चीजें देख सकते हो कहाँ का चार्जिंग स्टेशन है। हाँ, आप प्लान कर सकते हो उस हिसाब से कि हाँ इंफ्रा गवर्नमेंट डाल रही है, गवर्नमेंट इन चीज़ों पे वर्क कर रही है। इट्स नॉट कि गडकरी जी गवर्नमेंट चुप बैठी लगातार है। बयान दे रहे हैं भाई साहब, खतरनाक वाले। अच्छा, ये आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर रेंज भी बढ़ेगी गाड़ी की और साथ के साथ आपका प्राइस भी कम होगा मेरे ख्याल, Definitely. है ना? तो फिर आपको ठगा ठगा सा फील नहीं होगा? नहीं सर, अच्छा। क्योंकि मैं तो सर पैसे रिकवर कर चुका हूँ ना। जी खैर, जिस हिसाब से चला रहे हैं, साल में 25,000 चला दी, साल 1.5 साल के अंदर, तो और क्या चीज चाहिए यार। गुड। तो दोस्तों, ये था बात बातों में ना सिर्फ आपको बताने की कोशिश करी, हमने भी जानने की कोशिश करी कि भाई क्या नेचर होता है ईवी का, क्या कुछ सारी चीजें और कितना संतुष्ट हैं जो है ना अपने ओनर जो हैं इसके। तो वेल, थैंक यू सो मच सक्षम, आप आए अपनी गाड़ी को लेकर के। और एक ऑप्शन ये भी है, 25 लाख के अंदर डेफिनेटली आप अगर ईवी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, आप फ्यूचर प्रूफ अगर कोई चीज़ प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, देन मैं भी रिकमेंड कर सकता हूँ ईवी को, और डेफिनेटली आपको जा सकते हो, बशर्ते आपके पास एक या दो गाड़ियां और हों घर के अंदर। ठीक है, आप एज ए प्राइमरी व्हीकल तो शुरू के अंदर तो अभी फिर भी नहीं कर सकते हो कि हाँ भाई वहाँ जाना है तो बीच के अंदर आपको रुकना पड़ेगा, चार्ज करनी पड़ेगी गाड़ी। ठीक है, अगर आप एज ए सेकेंडरी व्हीकल है, सिटी के अंदर ही आपका सारी चीज़ है, डेली की डेली आप 250 किलोमीटर के आसपास चलते हो, तो आप इसको उठा लो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सक्षम भाई, आप गाड़ी को लेकर के आए, अपनी गाड़ी को लेकर के। काफ़ी अच्छा डिसीजन रहा आपका, वैसे आप अपने अकॉर्डिंग, जो आपने नीड जो थी उसके अकॉर्डिंग। जी, ये इतनी शांत गाड़ी है कि जो हल्की सी चरमराहट आएगी ना, वो भी आपको लगेगी कि यार ये क्या है। ठीक है, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे ईवी हो, सीट बेल्ट जरूर लगा लेना अगर गाड़ी चलाते हो तो। ठीक है, और अगर टू व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहन लेना, और तीसरी चीज़, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो भी जरूर कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जयपुर जा रहे थे, स्ट्रीट लाइट पे गाड़ी चल रही थी, इसकी हेडलाइट पे इसकी गाड़ी हेडलाइट पे नहीं, हेडलाइट इसकी नाइट विजन बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो। मतलब आप फोकस देखते रह जाओगे, मैनुअल भी सेट कर लो लेकिन बल्ब काम नहीं करते, मतलब बिल्कुल जीरो। हाईवे पे तो जीरो है। हाँ, आप अगर घर पे लोकल में चला रहे हो तो बहुत शानदार है। तो ये एक और नेगेटिव हो गया, चाय पे चर्चा कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो एक और नेगेटिव निकल करके ये चीज़ आई है।